नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करने वाले जनजातीय विद्रोह में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए ये भी हम देख लेते हैं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम शारदा अधिनियम कहते हैं। इसके बाद है 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ डैश पत्रिका प्रकाशित की गई थी। कौन सा पत्रिका? राफत गुफ्तार। इसके बाद है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश में हुआ था। कहाँ हुआ था? वो केरल में हुआ था। इसके बाद है सैयद अहमद बरेलवी मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे। बहावी आंदोलन से। किससे से? बहावी आंदोलन से थे। ज्योतिबा फुले संबंधित है जाति विद्रोह आंदोलन से। इसके बाद एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन से शुरू हुआ था। देवबंद आंदोलन। इसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, जिसे अधिनियम 15 यानी 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1956 को लागू हुआ, जिसे पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। 1891 में बी.एम. मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वो डैश वर्ष में कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। 12 वर्ष का बालिका जो है विवाह से प्रतिबंध है, यानी कि उसको विवाह नहीं करना था। इसके बाद 1995 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों में डैश घोषित किया था कन्या हत्या का अवैध। इसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। वो कौन थी? सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। वेदों की ओर लौटे या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके बाद है 1875 के अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जुड़ा है सर सैयद अहमद खान का। इसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? बम्बे, अब मुंबई कहा जाता, मुंबई कहा जाता है अब। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। इसके बाद है आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है बेलूर मठ में। इसके बाद 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे सभा कहा जाता है, जिसे बाद में ब्राह्मण समाज के नाम से भी जाना गया, आत्मीय। इसके बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। विश्व धर्म संसद 1993 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, शिकागो में। इसके बाद हम आगे देखते हैं। वह समाज सुधारक और जो है ना राजनेता, जिनको प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है, अम्बेडकर साहब को। इसके बाद 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थायी थी जिन्हें उनके परिवार ने वियुक्त कर दिया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। वह पंडिता रमाबाई था। कौन था? इसको दुर्व्यवहार किया था पंडिता रमाबाई। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ में 1932 में डैश के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसके बाद है डैश ने जाति व्यवस्था के अन्यास की निंदा और संशोधन समाज सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राव गोविंद राव फुल्ले ने। इसके बाद हम आगे देखते हैं। डैश ने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्राह्मण समाज का गठन किया हुआ राजा राम मोहन राय ने। ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय
राष्ट्रीयता की समर्थक थी वो एनी बेसेंट। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाले एक संस्था के रूप में मान्यता दी थी की थी स्थापना 1968 में डैश में डॉक्टर अंबेडकर राम पांडुरंगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं सुधार आंदोलन जो वर्ष 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, वह सती प्रथा का प्रतिषेध था। इसके बाद हम आगे देखते हैं गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में। हरिजन संघ की स्थापना 32 में की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं डैश ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने के लिए सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसे प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुआ था राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद हम आगे देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा किया गया था। 1826 में कोलकाता आए थे और हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कौन थे? हेनरी लुई विलियम डेरोजियो। इसके बाद डैश हिंदू ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिमी में नव देवांत के रूप में ज्ञात अवैध देवांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद है बंगाल में सामाजिक धार्मिक को सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा की स्थापना की थी आत्मीय सभा का राजा राम मोहन द्वारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेता में से एक थे महादेवी गोविंद रनाडे। लाला लाजपत राय 1921 में डैश से जुड़े हुए सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी था। इसके बाद युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक डैश थे जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1889 एडी के आदेशों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को प्रोत्साहित किया था हेनरी लुई विलियम डेरोजियो। इसके बाद है 1898 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। वह थे पुन्ना। कहाँ पर? पुन्ना। डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। इसके बाद हम आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासक के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह और को वैध बनाने के लिए वर्ष 1956 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसके बाद हम आगे देखते हैं महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की थी। पर भारत में प्रथम सोसाइटी मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स ने सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। इसके बाद है 1784 ईस्वी यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संगठन किया था, इसके संस्थापक थे रामकृष्ण परमहंस, नहीं इसका था विलियम जोन्स था। इसके बाद है डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। किसका था? रामकृष्ण परमहंस का था नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, इसका दूसरा भी नाम था। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1930 में डैश ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग थी। बी आर अम्बेडकर ने। राजा राम मोहन राय ने भारत के डैश शहर में ब्राह्मण समाज, जिसे बाद में ब्राह्मण समाज कहा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी कोलकाता में। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज के संस्थापक या प्रधानाचार्य बोले तो राजा राम मोहन राय को है। धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव को है। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाले पंडिता रमाबाई सरस्वती डैश भाषा की महान विदुषी थी, वह संस्कृत की। तो रमाबाई क्या चीज़ की थी? वो संस्कृत की थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष
1956 में पारित किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडूराम ने किया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते, सब पूछा हुआ है, देख लीजिए। मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी 64 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष में 1875 में हुआ था। सन डैश में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1998 में किया था। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक कहा जाता है राजाराम मोहन राय को। उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था राजाराम मोहन राय ने। इसके बाद है सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया था 1829 में। हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को बढ़ाने के लिए महिलाओं का पर प्रतिबंध स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1924 में इस केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था वायकोम सत्याग्रह। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक है यतिनंदनाथ अजय घोष, फरिंदरनाथ घोष। इसके बाद है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था एमजी रनाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात शुद्धि आंदोलन का समर्थक था आर्य समाज। वह समाज सुधारक जिसने 1829 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था राजाराम मोहन राय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। इसके बाद है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था बी.आर. अम्बेडकर जी ने। इसका महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एमजी रनाडे ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम निर्धारित थी 14 वर्ष। महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज का स्थापिता केशवचंद्र सेन के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 और 18। देखो, अगर बोल दिया है कि लड़कों और लड़कियों की विवाह न्यूनतम आयु थी निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम के तहत 14 और 18। इसके बाद है पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। इसके बाद है इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है वह बहावी आंदोलन है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध बहावी आंदोलन को कहा जाता है। इसके बाद है 19वीं शताब्दी में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी राजाराम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डी.ए.वी. नामक स्कूल और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया था। डी.ए.वी. में ए का पूर्ण रूप है एंग्लो। इसके बाद है लाला लाजपत राय संगठन में एक सक्रिय सदस्य है आर्य समाज का। सुधारवाद संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी आर्य समाज ने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद है कृष्णदास मुल्की और दादोबा पांडुरंगा डैश यानी परमहंस मंडली से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन वर्ष 1893 में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद धर्म विषयक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल है। यानी सीधे कह रहा विवेकानंद का जो है ना शिकागो में कब 1893 में शिकागो में किया था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम था। इसके बाद है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था मैडम ब्लावटस्की ने। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहनमंडल लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ के से। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना है नवाब अब्दुल लतीफ खान को। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में जो है ना
डैश में लड़कियों के लिए एक प्रथा विद्यालय की स्थापना की थी। ब्राह्मण समाज के लिए मद्रास का वेद समाज है ब्राह्मण समाज। इसके बाद है आरु जाति ओरु मातम ओरु दैवत मनुष्यानु। मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की थी नारायण गुरु ने। आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज की सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे वह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था भीमराव अम्बेडकर ने। डैश की स्थापना एमजी रेनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा विधवा पूर्ण विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे महादेव गोविंद रेनाडे। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसके बाद है ज्योतिबा फुले ने डैश में संशोधक समाज सत्य साधक समाज की स्थापना की थी 1773 में। इसके बाद सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्म राम पांडुरंगा को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने की में सहायता की थी। कहाँ पर? बम्बे में। इसके बाद है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी वह सर विलियम जोन्स ने। इसके बाद हम आगे देखते हैं उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था जो सती प्रथा अवध पर दंडनीय घोषित की थी। भारत सुधार संघ का निर्माण किया था 1870 में। चलिए हम मिलाते हैं। ब्राह्मण समाज जो है ना, ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने। इसके बाद हम आगे देखते हैं भारत धर्म महामंडल का हरिद्वार है। देव समाज लाहौर है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा का कोलकाता है। राधा स्वामी सत्संग है आगरा। तो चलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तब तक लगे जय हिंद जय भारत।